हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबके स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो कैसा सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, साथ में उनके मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखोगे आपके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि नो मैटर आप फीमेल हो, मेल हो या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो, आप सबके लिए है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पेड रीडिंग्स अभी के लिए बंद है, बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर मैं रीओपन करूँगी, तो आप लोग तब अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग्स करवा सकते हैं। अभी ऑनलाइन टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट एंड एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स एंड रेमेडीज़ की बुकिंग्स ओपन है। तो अगर आपको ये सारे सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आपकी बुकिंग्स हो जाएगी। इंस्टा में भी जुड़ सकते हो, मेरी इंस्टा की आईडी है पूर्वा घोष एंड मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। और यूट्यूब में मेरे बाकी 2 चैनल्स में भी आप ज़रूर जुड़िए। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा घोष। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनकी भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। We have King of Wands, we have the Hanged Man, we have 10 of Cups, बॉटम लेग से we have 5 of Wands। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। देखिए, आपके पर्सन बहुत टाइम से मुझे लगता है कि पॉज पे थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि मेंटली पूरी तरीके से पॉज में थे, मतलब आपके कनेक्शन को लेकर कुछ भी नहीं सोच रहे थे कि आगे क्या करना है या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि सोचते थे बट एक्शन नहीं लेते थे, ठीक है, मतलब कुछ करते नहीं थे उस चीज़ को लेकर, सोचते थे तो सोचते रह जाते थे। लेकिन अब आपके पर्सन जो है वो अपने तरफ से एक्शन लेना चाह रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स ये नज़र आ रही है कि वो आपके साथ हैप्पीनेस को क्रिएट करना चाहते हैं खुद से, ठीक है। अब तक अगर ये आपसे अलग थे, अगर आप अब तक ये इंसान आपसे कट हो चुके थे पूरी तरीके से, अब ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आप दोनों के बीच में फिर से खुशियों को लाए, यानी कि ये इंसान रियूनियन करना चाह रहे हैं। अगर आप सेपरेटेड हो तो, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन है या कुछ है, अनकन्फेस्ड है सिचुएशन, ठीक है, क्रश है, लाइक बात करते हो लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कनेक्शन नहीं बन रहा है, डेट नहीं कर पा रहे हो, सो ये पर्सन को अब ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ द टाइम नाउ जहाँ पर अब हम दोनों को मिलकर साथ में आगे बढ़ना है और हैप्पीनेस क्रिएट करना है ज़िंदगी में, ठीक है। उनको आपके अंदर हैप्पीनेस नज़र आ रही है, मतलब कि ये जो पर्सन है करंटली सोच रहे हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर कैसा होगा, और जब ये सोच रहे हैं तो इनको बहुत हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस नज़र आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर, या फिर देख रहे हैं कि अगर ये फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो कैसे सर्कमस्टेंसेस या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। सो यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी एक्शन मोड पर है, जहाँ पर अब ये रुकना नहीं चाह रहे हैं, अब ये किसी चीज़ को रोकना नहीं चाह रहे हैं लंबे टाइम के लिए। अगर ऐसा भी हुआ था कि शादी इनके साथ फिक्स हुई थी लेकिन फिर टूट गई,
तो ये इंसान फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी चल रही है करंटली कि जो चीज़ नहीं हो पा रही थी ढंग से, या मैं पीछे हट गया था या हट गई थी, अब मुझे सामने से आकर उन चीज़ों को बैलेंस करना है, क्रिएट करना है, हैप्पीनेस एक दूसरे के बीच में लानी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन जो हैं स्लो एनर्जी में थे या एक पॉज में थे, तो उस पॉज से, उस स्लो एनर्जी से ये इंसान निकल चुके हैं करंटली ये इंसान बस सोच रहे हैं कि क्या एफर्ट कर सकते हैं या किस तरीके से आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस को ये इंसान क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो चीज़ें अनक्लियर या फिर कोई झगड़ा हुआ लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ठीक है, या फिर ये पर्सन ने आपके ओपिनियन को नहीं सुना, नहीं समझा, तो उन सारी चीज़ों को अभी ये इंसान फिक्स करना चाह रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। एक इस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नज़र आ रहा है बहुत क्लियरली। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have Angel of Strength number 50, Appreciation number 15, The Temple Path number 12, Fifth Chakra Archangel Gabriel number 39. Bottom of the deck से we have the Thinking Man number 46 and the Sun. ओके, सो यस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है अब जो है अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, जितना इनसे हो सके या फिर जो भी इनकी गलती थी, इनको पूरा एहसास है। अगर इन्होंने कुछ गलत किया था आपके साथ, तो मुझे लगता है कि अब ये इंसान माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। उनके मन में है, उनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि ये रिश्ता बहुत वैल्यूएबल है उनके लिए, आप बहुत वैल्यूएबल उनके लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस या फिर आपको और आपके रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में एक जगह ये इंसान दे रहे हैं करंटली, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज़ करना है हमें। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन चल रहे हैं। सीख फॉरगिवनेस भी सीख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में बहुत स्ट्रेंथ आया है, करेज आया है, एक एनर्जी आई है कि नहीं, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कनेक्शन में ही हमें आगे बढ़ना है, और इस कनेक्शन की वैल्यू को समझते हुए हमसे जो भी गलतियाँ हुई उसे फिक्स करना है, उसे ठीक करना है। ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये इंसान अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं करंटली, एंड करंटली मुझे लग रहा है कि अपनी दिल की आवाज़ को बहुत सुन पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये इंसान डिसीजंस भी ले रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपको इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स नज़र आएगा। अगर सेपरेशन, नो कांटेक्ट, कुछ भी ऐसा सीन चल रहा है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत दिख रही है। बिकॉज आप दोनों सेम पेज पर आ चुके हो। यहाँ पर द टेम्पल पाथ, टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो इस वक्त, यानी कि आप जो मैसेज दोगे कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को समझ लेंगे, और आपके पर्सन जो सोचेंगे या चाहेंगे आपसे बात करना, वो आप कहीं ना कहीं फील कर पाओगे। आप दोनों अभी सेम पेज पर हो, यानी कि जैसे फीलिंग्स आपकी है आपके पर्सन की भी है। सो अभी आपका अगर इस पर्सन के लिए ऐसी एनर्जीज़ हैं कि रियूनियन करना है या फिर इनसे बहुत प्यार करते हो, मिस करते हो, सेम आपके पर्सन का भी यही एनर्जी होगा, क्योंकि आप दोनों सेम पेज पर हो। तो आप दोनों के इंटेंशंस, आप दोनों की चाहत एक दूसरे को लेकर बहुत सिमिलर चल रही है करंटली। आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। करंट एनर्जी उनकी ऐसी है कि अब इनको समझ आ चुका है कि अब सोचना नहीं है, अब बैठ कर ड्रीम नहीं करना है, या फिर अब बस फील करते नहीं रहना है। अब जो भी अंदर है वो बाहर भी आएगा, यानी कि ये इंसान के मन में, दिमाग में अब तक जो फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, डाउट्स, क्वेश्चंस आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर चल रहे थे, उन सारी चीज़ों को अभी इंसान क्लियर करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं आपसे। और आपको ये इंसान बहुत जल्द, अगर अभी नो कॉन्टैक्ट है तो बहुत जल्द आपको सारी चीज़ें ये इंसान खुल के बात करेंगे। ठीक है, आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा और बहुत डीप कम्युनिकेशन होगा, बिकॉज ये पर्सन इसी मोड पर है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि डिवाइन टाइमिंग भी आप लोगों की आ चुकी है, जहाँ पर ये इंसान
पूरी तरीके से धीरे धीरे अवेकंड हो रहे हैं, आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा गहराई से समझ पा रहे हैं। अगर आपको बहुत डिवाइन कनेक्शन लगता था बट आपके पर्सन कुछ फील नहीं कर पाते थे इस रिश्ते को लेकर, सो उनकी पर्सपेक्टिव भी आपके कनेक्शन को लेकर चेंज हो रही है। एंड कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन की और आपकी महत्व की उनके ज़िंदगी में वो चीज़ें ये इंसान जो है रिकॉग्नाइज फाइनली कर रहे हैं करेंटली। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं। We have insecurity, we have service, growth, and bottom of the deck से we have despondence. तो देखिए इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है करेंटली, उनको ना अपनी गलतियां बहुत याद आ रही है इस वक्त, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके खुद के प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर खुद के सेल्फिशनेस की वजह से या खुद के इश्यूज़ की वजह से उन्होंने आपके कनेक्शन को कितना ज़्यादा दुख पहुंचाया है, आपको कितना ज़्यादा दुख पहुंचाया है, आपके कनेक्शन की कद्र नहीं की, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाया, जबकि वो बुरे इंसान नहीं है, जबकि वो हर एक रिश्ते को निभाना जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पर्सन आपके रिश्ते को ठीक से संभाल नहीं पाए। ये सारे थॉट्स एंड ये सारे इमोशन से ये इंसान ना गुजर रहे हैं इस वक्त, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें वो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं लेकिन उन्होंने आपके कनेक्शन को ध्यान ही नहीं रखा। ठीक है, आपके कनेक्शन के साथ जितना बुरा हो सका उन्होंने किया, क्योंकि उनके खुद के मन के डर के वजह से। तो कहीं ना कहीं उन्हें फील हो रहा है कि अगर उनको कुछ इश्यूज़ थे, लाइक उनको डाउट्स थे आपके रिश्ते को लेकर, अगर वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, उनको लगता था कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो सब उनका वहम है, वो सब वो खुद की वजह से ही सोचते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रियल में ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, और ये रिश्ता जो है लाइफ टाइम का एक संबंध है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके फैमिली मेम्बर हो, आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या फिर अपने पेरेंट्स को ओबे करते हैं, उस तरीके से उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें भी आपको ओबे करना चाहिए था, उन्हें भी आपको वो सेम रिस्पेक्ट, लव एंड केयर देनी चाहिए थी जो वो दूसरों को देते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये इंसान जो है बदलना चाह रहे हैं, ये इंसान चाह रहे हैं कि जो वो रियल में है वो वही वाले इंसान बन के ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके रिश्ते के निभाएं एंड आपको बहुत ज़्यादा प्यार करें, और जो चीज़ें उन्होंने गलतियां की या फिर जिस तरीके से उन्होंने बर्ताव किया उस चीज़ को वो चेंज करें। तो एक अपॉर्चुनिटी, एक चेंज आ रहे हैं आपके रिश्ते में। करंट फीलिंग्स इस पर्सन की बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए ही बने हो। ठीक है, तो जब आप उनके लिए ही बने हो, जब आप उनके ही जीवन साथी हो, तो वो क्यों आपको इतना पेन वो दे चुके हैं, या फिर क्यों वो आपके साथ कुछ आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं ढंग से, क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल या मेचोरिटी शो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को अब समझ में आ रही है कहीं ना कहीं। तो अपनी मेचोरिटी या फिर अपनी गलतियाँ, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ या फिर अपने डाउट्स या फिर अपने इनसिक्योरिटीज़ को ये इंसान कहीं ना कहीं अब फील कर पा रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी हम सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ हमारी खुद की बनावटी सोच थी, ऐसा रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में ये इस कनेक्शन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ ये इंसान फील कर पा रहे हैं आपके कनेक्शन में। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके वजूद को ये इंसान फील कर रहे हैं। ठीक है, कि एज एन इंडिविजुअल हो सकता है आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, हो सकता है आपके अंदर डिवाइन है, हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, हो सकता है कि आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये इंसान फील कर पा रहे हैं कि ओ माई गुडनेस, ठीक है, मैं कितना लकी था या मैं कितनी लकी थी कि मुझे ऐसा इंसान नसीब हुआ था और मैंने उसी ही ठुकरा दिया या फिर उसको ही दर्द दे दिया जो कि मेरे ज़िंदगी में सब कुछ देने के लिए आया था या आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये इंसान फील कर रहे हैं करेंटली आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस के कनेक्शन में या नेक्स्ट फ्यूचर। मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो बर्डन्स हैं आपके कनेक्शन में वो सबसे पहले उतरेंगे बहुत जल्द,
बहुत जल्द आपका कम्युनिकेशन होगा जैसे मैंने बताया, और बहुत जल्द आपके कनेक्शन में एक पैशन, एक यूथफुल वाली एनर्जी आएगी, एक नयापन, एक रिश्ते में एक नयापन, एक बबली वाली एनर्जी, फर्स्ट लव की जो वाइब होती है, ठीक है, जो टीनेज वाले एज में होता है या बचपन में होता है, वैसी वाली जो वाइब होती है, जो एक हैप्पीनेस होता है, उसमें शाइनेस होता है, ठीक है, उसमें एक डिवाइन वाली फीलिंग होती है, वो वाली फीलिंग आपके कनेक्शन में आने वाली है, ठीक है। और कम्युनिकेशन यहाँ पर डेफिनेटली होगा अगर कुछ कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हैं। ओके, सो यस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों रिकनेक्ट करेंगे फिर से, ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है। अगर अभी डिसकनेक्टेड हो तो चलिए अब कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। एक आपका कनेक्शन इस तरीके से ठीक होने वाला है ना बहुत जल्द कि आपको फील ही नहीं होगा अगर कोई सीवियर सिचुएशन है या फिर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको इम्पॉसिबल सा लगता है चीज़ें ठीक होना, लेकिन इस तरीके से आपका रिश्ता ठीक होगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि इतने प्रॉब्लम्स आपने फेस किए थे या फिर इतना इम्पॉसिबल सा था, आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, आपको लगेगा कि सेपरेशन हुआ ही नहीं था, आप लोग पहले से ही कंटिन्यू कर रहे थे साथ में। ओके, ऐसा फील होगा। आई फील सो इमोशनली एंड सेक्शुअली एवरी डे यू डोंट इवन नो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके दिल में, ठीक है, जो फीलिंग्स पहले थी वो अभी भी है, कहीं पे प्यार गायब नहीं हुआ है, बहुत प्यार करते हैं आपसे और हर एक दिन आपके बारे में सोचते हैं। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आपको आइडिया तक नहीं है कि कितना ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं हर एक पल। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। तो हो सकता है कि इस पर्सन को ना रिसेंट डेज में हो सकते हैं ड्रीम्स आए हो जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो गए हैं आपके रिश्ते को लेकर। ओके, फोकस ऑन योर सेल्फ प्लीज़। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हो या कंटिन्यू कर रहे हो वैसी चीज़ को आप बरकरार रखो, क्योंकि उनको आपके अंदर ना एक ग्रोथ, एक चेंज, एक पावर नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो फील कर रहे हैं कि अगर वो आपके साथ होते तो वो भी आपके साथ ग्रो कर रहे होते, ठीक है। टेक केयर योर सेल्फ बेबी। तो ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं आपको लेकर, वो चाहते हैं कि वो आपका ख्याल रखें, वो आपके साथ रहें, आपको हेल्प करें, ऐसी वाली इनको वाइब आ रही है। जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। तो हो सकता है आजकल बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हो एंड ये इंसान आपको ड्रीम कर रहे हो या फिर आपको दिमाग में रख कर ये सॉन्ग सुन रहे हो बेसिकली। एंड देन वी हैव आई लव यू। ओके, सो यस, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। डेफिनेटली बहुत प्यार मुझे नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है, बहुत प्यार नज़र आ रहा है जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। ओके, नहीं तो मैं नहीं बोलती। चलिए और भी मैसेजेस देखते हैं। वॉन्ट टू गो टू अ ट्रिप विथ यू सून। तो हो सकता है कि आपको लेकर ना कहीं जाना चाहते हैं, अकेले में टाइम स्पेंड करना हो या घूमने जाना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ें पोस्टपोन हो गई थी आप दोनों के बीच में तो उन सारी चीज़ों को फिर से प्लान करना चाहते हैं। मिसिंग यू सो मच। यस, बहुत मिस कर रहे हैं आपको करेंटली। सपना जहाँ दो सॉन्ग आया है। तो यस, डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनकी ज़िंदगी बदली और जिन्होंने ज़िंदगी बदली उनकी ही कद्र इन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लाइफ पार्टनर भी हैं, जीवन साथी भी हैं। आई मिस यू। देखिए अगेन मिसिंग यू, मिस यू, बहुत इंटेंस फीलिंग्स है गाइस इस पर्सन की करंटली। हो सकता है आप भी लो फील कर रहे हो आज, ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वॉट हैपन टू ऑल द प्रोमिसेस। तो अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो प्रोमिसेस किए वो इन्होंने निभाए नहीं जो अब उन्हें निभाने चाहिए। तो ये इंसान अब आपको क्लियरेंस देना चाहते हैं कि इनको सारी चीज़ें जो इनको होश आ गई है बेसिकली। सिर्फ तेरा होके रहूँ। देखिए कितने सॉन्ग्स आ रहे हैं गाइस, ज़रूर आई एम डैम श्योर कि इंसान आजकल बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हो, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज की सॉन्ग हो, किसी भी रीजन के सॉन्ग हो, बट ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो मुझे लग रहा है आपको याद करते हुए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड्स वी हैव अनरोमांटिक बट विल चेंज ओनली फॉर योर हैप्पीनेस। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की पसंद नहीं थी और सो वो सारे क्वालिटीज़ ये इंसान जो चीज़ें आपको पसंद है वो सारी क्वालिटीज़ ये इंसान अपने अंदर जो है ना अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं फिर से। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।